द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन हुआ करता था। वह बड़े ही दयालु दानवीर राजा थे और प्रजा भी उनकी काफ़ी आदर करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था और प्रजा को आए दिन कष्ट देता रहता था। जब राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने कंस को बहुत समझाया, लेकिन कंस ने उनकी एक ना मानी और एक दिन अपने पिता का विरोध करके उनका सिंहासन छीनकर खुद गद्दी पर बैठ गया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिनका विवाह वासुदेव नामक युद्धवंशी सरदार से हुआ था। साथ ही दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। एक दिन कंस जब अपने बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से ले जा रहे हो, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस विचलित हो गया और उसके वासुदेव को मारने का प्लान बना लिया। तब देवकी ने कंस से विनती करते हुए कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी मैं उस तुम्हारे सामने ला दूंगी, तुम उसको वध कर देना, वासुदेव को छोड़ दो। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन उसने वासुदेव और देवकी को उसके कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी की 7 संतानें हुई और 7 का जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे के होने की। कंस ने इस दौरान कारागृह में वासुदेव और देवकी पर कड़े पहरेदार बिठा दिया। वहीं देवकी के साथ नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के ऊपर अत्याचार को देखते हुए 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय देवकी के पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कटोरी में देवकी वासुदेव को कैद किया था, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरणों में स्पर्श किया। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवताज शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। साथ ही तुम मुझे इस समय नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लाकर कंस को सौंप दो। जब भगवान से वासुदेव ने यह कहा कि इतने कड़े पहरे में यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और यमुना नदी तुमको पार जाने का मार्ग खुद देगी। तुम आराम से वृंदावन नंद जी के घर पहुंच जाओगे। कंस तक वासुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना सैनिकों ने दी। कंस तुरंत बंदीगृह पहुंचा। तभी उसने एक नवताज कन्या को देखा। उसने कन्या देवकी के हाथों से छीन ली और जैसे ही उसने उस बच्ची को धरती पर पटक देना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तुझे दंड देगा। कंस ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहा।
जब भगवान श्री कृष्ण युवा हुए तो उनका भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ और उन्होंने अपने मामा कंस को वध कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय बाय दोस्तों।